हाँ चलो, हिंदी का फिर एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर 30 प्रश्नों का। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए ताकि शुरुआत करते हैं सेशन की एक बेहतर भोर के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, यह दुर्व्यवस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है किंतु वह सुदशा नहीं। इस उपवाक्य में अवयव आपको ढूंढना है कि अवयव शब्द कौन सा है, बताइए। बताइए इनमें से अवयव कौन सा है, यह, किंतु, वह, किसी। बताइए इनमें से, बताइए अवयव शब्द कौन सा हो जाएगा। तो अवयव एक अविकारी शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किंतु। बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, बताइए। नम्रता, क्षमताओं, योग्यताओं, असफलता। बताइए, सभी स्टूडेंट को कमेंट करते जाना है। बताइए किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखो, असफलता अगर हम देखेंगे तो इसको हम तोड़ेंगे तो अधन सफल, है ना। अधन सफल धनता, है ना। तो इसमें आपके ता प्रत्यय है, उपसर्ग है और सफल क्या है, मूल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है आपको। बताइए सर्वनाम, बताइए उसे में आपको बताना है सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक। बताइए उसे, तो उसे मतलब हम एक निश्चित है ना कि उसे ये जानने की इच्छा नहीं होती, तो ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि मनोभाव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। बताइए मनोभाव में आपको संधि बतानी है। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो देखो, अगर हम मनोभाव को तोड़ते हैं तो मन, है ना, मन, सॉरी लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, एक मिनट। मन धन भाव, मन धन भाव, तो इसमें आपके कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बताने वाला सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी का। किस्मत खराब होना से आशय क्या है, बताइए। सौभाग्य, भाग्य, दुर्भाग्य, दुरावस्था। बताइए किस्मत खराब होना, तो सौभाग्य तो होगा भी नहीं, भाग्य भी नहीं होगा, दुर्भाग्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बताने वाला सभी स्टूडेंट करेक्ट है। किस्मत खराब होना मतलब दुर्भाग्य। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, पहाड़ पुलकित हो उठे, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहाड़ पुलकित हो उठे, पुलकित का अर्थ होता है खिलना या हरे भरे होना, ये तो है आपके, लेकिन ये जो भाव है ये क्या बता रहा है, प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, हरे भरे होना नहीं, प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। पहाड़ से बन जाएगा आपके पहाड़ों, आपके एक वचन और बहुवचन का युग्म देखना है आपको। पहाड़ से पहाड़ों, आप से आप लोग, बिल्कुल साथ से साथियों, चिड़िया चिड़िया ही रहेगी, चिड़ियों नहीं बनेगा। चिड़ियों देखा है क्या कभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए। सवाल, जवाब, बातचीत, खसरा। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, सभी को कमेंट में जवाब देते जाना है हर एक सवाल का। तो देखो स्त्रीलिंग, तो देखो सवाल किया जाता है, जवाब दिया जाता है, बातचीत की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बातचीत क्या है, की जाती है, मतलब बातचीत एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसका राइट आंसर। कलावंतों ने उनमें रंग भर कर क्या है, प्राण फूंक दिए। वाक्य में कौन सा वचन है, बताइए। प्राण में कौन सा वचन है आपको बताना है। एक वचन, बहुवचन, अल्पवचन या कोई नहीं। बताइए बताइए आपका राइट आंसर। हम कहते हैं ना प्राण निकल गए, है ना। देखो प्राण हमेशा क्या है, बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, प्राण हमेशा बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बताइए। जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है, वाक्य है।
जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई। ये वाक्य वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है या उपयुक्त सभी? बताइए भाई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, वर्तमान काल की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थ बताना है इसका। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। बताइए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, छल कपट का पूरा व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 12। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, प्रधान वाक्य है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, परीक्षा वक्त के टाइम पर आपके ये मॉडल पेपर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे आपके लिए और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। देखो, जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था, मतलब आपके ये कौन सा हो गया? ये जब और तब, ऐसी बातें आती है, जब तब उतना जितना, ये सभी आते हैं तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रचना के आधार पर आपके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ध्यान में रखना है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये भी आपको पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने सुना होगा, वाक्य कौन सा है? बताइए। तुमने सुना होगा, ये संदेहवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक? तो जहाँ इच्छा का बोध हो है ना, वहाँ इच्छावाचक, संकेत का बोध हो वहाँ पे संकेतवाचक, और कोई प्रश्नवाचक बात हो तो वहाँ पे प्रश्न होगा। लेकिन यहाँ पर तुमने सुना होगा, संदेह है बात में। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, संदेहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है भाई। महात्मा गांधी ने साधना से देश को आज़ाद करवाया, वाक्य में विधेय बताना है। विधेय, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो महात्मा गांधी ने साधना से देश को आज़ाद करवाया, इसमें विधेय बताना है। उद्देश्य तो इसमें हो गए महात्मा गांधी, है ना, तो आपको बताना है विधेय क्या होगा? साधना से देश आज़ाद करवाया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बताइए, ये तो हो गया, तुमने सुना होगा, महात्मा गांधी वाला भी हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन, बताइए। किसी विषय को विस्तार से समझाने तथा तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने में प्रयुक्त विराम चिन्ह है? अपूर्ण विराम चिन्ह, न्यून विराम चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो देखो, किसी मतलब किसी भी गद्य को विस्तार पूर्वक समझाएंगे तो उसमें उपयुक्त तीनों का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान। निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है भाई दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ए बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मैं खाना खाकर सो गया, मैं खाना खाकर सो गया, वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है? बताइए, किस प्रकार की क्रिया है? तो देखो, खाकर सो गया है ना, सोने से पहले भी एक क्रिया हुई, मतलब ये आपके खाकर कौन सी हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति। घरेलू शत्रु प्रबल होता है, घर का बेदी लंका ढाए, कंगाली में आटा गिला, घर फूंक कर तमाशा देखना, 2 टूक जवाब देना। तो घरेलू शत्रु प्रबल होना मतलब घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 19। भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज से प्रभावित होता है। समाज से प्रभावित होता है। बताइए, ये किसने कहा? भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज से प्रभावित होता है। तो ये वाक्य किसका है? एलिस का है, हर्बर्ट का है, मोरिसन का है, क्रेशवाल का है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शब्द किसने कहा? एलिस ने कहा कि भाषा जो है प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या है? अपने समाज से प्रभावित होता है। ध्यान में रखना है, परिभाषा एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल भारमली तथा राधा नामक काव्य कृतियाँ किसकी है?
सत्यप्रकाश जोशी, हरिराम मीणा, मणि मधुकर, उदय वीर शर्मा। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। सत्यप्रकाश जोशी की रचनाएं सॉरी कृतियां है ना, सत्यप्रकाश जोशी की एक तो बोल भारमली और एक राधा नामक, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस विधि में सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि भी कहा जाता है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि भी उसे कहा जाता है। ध्वनि साम्य विधि, भाषा अनुवाद विधि, पर्यटन विधि या पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित का अर्थ होता है निगरानी रखना, अर्थात इसमें जो है छात्र की शिक्षक की निगरानी में जो है छात्र अध्ययन करते हैं, है ना। तो इसे ही सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22, जमींद्रो गणी कुणी एवं मिंजर पुस्तक के रचयिता कौन है। बताइए। पंडित अंबिका दत्त, लज्जाराम शर्मा, सचिंद्र उपाध्याय, कन्हैयालाल सेठिया। जमींद्रो धनीकुणी एवं मिंजर, ये दोनों रचनाएं किसकी है। ये है भाई कन्हैयालाल सेठिया। और इनकी एक और प्रसिद्ध है लील डांस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है, निम्न में से किसका कथन है। बताइए। तो इसमें से जिसने भी मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ी है तो वह बता सकता है इसका भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर निर्भर करता है, निम्न में से किसका कथन है। बताइए बताइए अभ्यास का नियम किसने दिया था। बताइए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम किसने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप। हिट मिल गया आपको, थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आने वाला है भाषा कौशल से एक प्रश्न। बताइए। द्वितीय चरण पूछा है तो वह बोलना है ना, बोलना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुनना आपके पहला चरण है, बोलना आपके दूसरा है, और तीसरा आपके पढ़ना है, और चौथा आपके लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है। भाषा की शुद्धता, बिल्कुल। शब्द अनुशासन होना चाहिए, भाषा का शरीर विज्ञान, ये सभी जो है मुख्य विशेषता है भाषा की। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्न में से बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है। खेलकूद, परिचर्चा, भाषण या वार्तालाप। तो परिचर्चा है, भाषण है, वार्तालाप है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए बिल्कुल सही रहेगा, खेलकूद नहीं है। आदर्श वाचन के पश्चात निम्न में से क्या वाचन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। विश्वास वाचन, संक्षिप्त वाचन, काव्य वाचन या फिर अनुकरण वाचन। तो भाषा आदर्श वाचन के तत्पश्चात अनुकरण वाचन करना चाहिए, जिससे जो है वह ज्ञान को जो है वह स्थायी हो सके। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58, बताइए। भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता बतानी है आपको। वस्तुनिष्ठता और विभेदकारी, व्यापकता और व्यावहारिकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए। तो यह भाषा शिक्षण में यह चारों आ जाएंगे, है ना, तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है बताइए। अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या साधन है। पाठ्य पुस्तक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक क्या है, एक साधन है, साध्य नहीं है, है ना, साधन है, ध्यान रखना है। साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य, है ना, और साधन का अर्थ होता है लक्ष्य में को प्राप्त करने के लिए जो भी सामग्री हम प्रयुक्त में उपयोग में लेते हैं वह कहलाती है साधन। क्वेश्चन नंबर आपका 60 या क्वेश्चन नंबर आपका 30 से 31 से 60 तक 30 क्वेश्चन हो गए। ये 30वां क्वेश्चन, उपचारात्मक हिंदी शिक्षण में कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। मानदंडात्मक परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, कारणों का पता लगाने के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, और सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए। अब आपके पर्यावरण की क्लास होने वाली है ना। धन्यवाद।